जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में आप लोग लैब नंबर 2 पहले परफॉर्म करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है सेशन 1 है, हमारी सिटिंग फर्स्ट है और हम इसमें लैब नंबर 2 परफॉर्म कर रहे हैं। लैब 1 में इशू ये है कि वो फिजिकल करने वाली लैब है, तो इसलिए हम फिलहाल उसको नहीं देख रहे। इसमें हम लोगों ने ट्रांजिट एनालिसिस देखना है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट आपके पास वो होते हैं जिसमें आपके पास सिंगल स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, और हमें पता है कि स्टोरेज एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर्स। हम लोग इसकी रीज़न क्या है कि हम इसको फर्स्ट ऑर्डर हम इनको लोगों हम लोग इनका रिस्पांस देखते हैं, क्योंकि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह सबसे बड़ी जो ये है कि वो जो स्विचेस लगे होते हैं हमारे पास, उनका जो चेंज है, हम स्विच तो फ़ौरन ऑफ या ऑन कर सकते हैं, लेकिन फ़ौरन जो चेंज है ना वो आउटपुट के ऊपर इम्पोज नहीं होता, उसमें कुछ टाइम लग जाता है। उस टाइम को हम लोग ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, और इस ट्रांजिशन पीरियड को ही स्टडी करना जो है हमारे पास इस सारे टॉपिक का कंसर्न है। और हम इसको कब तक स्टडी करते हैं, जब तक आपके पास वो स्टडी स्टेट में वैल्यू में, यानी फाइनल उसकी कोई वैल्यू जो बननी चाहिएगी वो अचीव नहीं हो जाती। तो अब हमारे पास दो फोकस हो गए हैं, दो इंटरेस्ट है हमारे किसी भी सर्किट के अंदर। वो ये कि एक तो ट्रांजिशन पीरियड क्या चीज़ होगी किसी भी सर्किट की, और दूसरा ये कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कि कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर सकता है आपका सर्किट किसी भी एक चेंज के ऊपर। इस एग्जांपल आपकी बुक में भी लिखी हुई है। चेंज ऑफ टेम्परेचर आप अपने एसी का करते हैं, लेट्स से 20 डिग्री टेम्परेचर रूम में आप बैठे हुए हैं और आपने उसे कहा कि मुझे 15 कर दो, तो वो कितना टाइम लेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड को 15 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपके पास एक ट्रांजिशन पीरियड है। इसी की एक और एग्जांपल है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसमें हम 0 to 1 या 1 to 0 करते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है हमें आइडिया है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो ट्रांजिस्टर का टाइम पीरियड है वो आपके पास नैनो सेकंड्स में होगा, और जो हमारा एसी का जो ट्रांजिशन टाइम पीरियड होगा ये मे बी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं थ्योरी के अंदर, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच होती है। लेकिन इन दोनों अप्रोच के अगेंस्ट हमारे पास जो परफॉर्म करने के लिए मल्टी सिम मेथड है वो सिंपल ही है। वो हमारे पास सिंगल एक ही मेथड है। यह का मैनुअल है जिसमें आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं मज़ीद डिटेल में अगर आप लोग पढ़ना चाहें। हमारे पास किसी न किसी एक पॉइंट पर जाकर, किसी एक स्पेसिफिक टॉ के ऊपर जाके आपके पास वैल्यू स्टेबल होने लग पड़ती है। वो इस किस्म की कंडीशन हो या इस तरह डिकेइंग हो, या आगे पास ग्रोइंग या एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग ग्राफ्स हों। आगे पास यहाँ पर मल्टीपल टास्क हैं, 4 टास्क गिवन हैं। मैं एक टास्क आपको आपकी बुक में से उठा के अभी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको फिर आइडिया हो जाएगा आप लोगों ने किस तरह बाकी टास्क परफॉर्म करने हैं।
आपने सर्किट बना लेना और उसके बाद हमें देखना कि आउटपुट आपने किसके क्रॉस लेनी है। तो आउटपुट इस टाइम जो है ना आपके पास आ रही है R3 के क्रॉस, ठीक है। तो हमने इसको देख लेना, इसको आइडेंटिफाई कर लेना कि हमने आउटपुट किसके क्रॉस लेनी है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि सर्किट T इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो के ऊपर कैसे बिहेव कर रहा है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो के ऊपर ये क्या होने लगा है, ओपन होने जा रहा है। तो हम इसको ओपन करेंगे और हमने इसके क्रॉस वो वोल्टेज देखना है। ग्राउंड कनेक्ट कर दें और हमने V0 फाइंड आउट करना है। अब हम जाएंगे सिमुलेट के अंदर, यहाँ से जाएंगे एनालिसिस में और ट्रांजिएंट एनालिसिस। आपने इसको डिटरमाइन ऑटोमेटिकली ज़ीरो लिखा होगा, इसे आपने सेट टू ज़ीरो करना है ताकि आपको इनिशियल वैल्यू आ जाए। लेकिन डिपेंड करता है केस टू केस, सम टाइम हम ये डिटरमाइन ऑटोमेटिकली भी कर देते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू आप वो रख दें। हमें स्टार्ट टाइम ज़ीरो से चाहिए, एंड टाइम लेट से जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको रख लें। आउटपुट किसके क्रॉस लेनी है, हमने R3 के क्रॉस लेनी है। तो R3 के क्रॉस हमें वोल्टेज ये V3 मिलेगा। अगर हम इसको नाम देना चाहें तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं। मैं एक मिनट इसको नाम भी दे के देखता हूँ, नाम किस हम देते हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज देखना, हमें पता है ये वाली लाइन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंडेड है। हमें इसके क्रॉस इसका नाम चेंज करते हैं, उसका नाम हम डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसमें डबल क्लिक किया, यहाँ इसका नाम आ रहा है। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ कि ये जहाँ पे वोल्टेज V आउट है इसका नाम, और इसे ओके कर दिया। तो अब मैं जब सिमुलेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है ट्रांजिएंट एनालिसिस और आउटपुट के अंदर V आउट का नाम आ रहा है, ठीक है। आप उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपने रिमूव करनी है वो आप रिमूव कर दें और जिसे रखनी है वो आप छोड़ दें यहाँ पे। एंड देन आपने इसको सिमुलेट करना है। तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज वो 6 वोल्ट आ रहा था। अब हम चलते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आनी है। अच्छा, मेरे से गलती हो गई थी, ये मैंने बैटरी उल्टी लगा दी थी। इसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है। और इसको हम लोगों ने सिमुलेट में जाना है और हमने यहाँ से एनालिसिस करना है और हमने यहाँ से ट्रांजिट एनालिसिस सेलेक्ट करना है। सेट टू ज़ीरो करना है इनिशियल कंडीशन, ताकि हमें ज़ीरो की वैल्यू भी मिल जाए। एंड देन स्टार्ट टाइम आप बेशक रखें ना रखें, फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो हो बेशक। एंड टाइम आप इतना रखना है कि आपको पता लगे कि आपकी वैल्यू स्टेबल हो गई है। और स्टेबल होने के लिए एटलीस्ट आप 3 टॉ 4 टॉ 5 टॉ तक ले सकते हैं इसकी वैल्यू। अभी मैं आपको बताता हूँ टॉ का मतलब क्या है। देन आउटपुट हो गया V आउट के अक्रॉस हमने वोल्टेज लेना है। अगर अगर आपको कोई एक्सप्रेशन बनाना हो तो उसके बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड एक्सप्रेशन में जाते हैं। लेट्स से मैंने लिखना V1 I1 माइनस I2 करना है। तो I1 डबल क्लिक, सॉरी नीचे आइए, आ गया। एंड देन मैंने माइनस करना है I2। सो I1 माइनस I2 एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और आपके पास एक वक्त में मल्टीपल ग्राफ ही बन सकते हैं। हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला आ रहा है इसके नीचे लिखा हुआ, सॉरी एक मिनट में दिखा दूँ स्क्रीन छोटी करके। ये जो I1 माइनस I2 है ये ग्रीन वाला ग्राफ है, हमें फ़िलहाल से कंसर्न नहीं है, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ ताकि डिस्प्ले ना हो। और ये V आउट हमारे पास वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। अब इस V आउट को आप गौर से देखो। अब आपने सारा काम इसी पे करना है। ये स्टेबल कितनी वैल्यू पे होने जा रहा है, 6 के ऊपर, ठीक है। ये आप लोग खुद देखोगे 6 पे होता है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप आपने ऑपरेशन परफॉर्म करें या दूसरा मेथड जो भी एग्जिस्ट करता है आप उससे सॉल्व करके देखें और बताएं कि ये स्टेबल होता है कि नहीं होता। एक जो मसला इशू है वो ये कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं देख के आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। इसको स्टार्ट ज़ीरो से नहीं होना चाहिए, इसको इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद ही ट्रांजिशन मोड में जाना चाहिए इसको। सो ये इतना टाइम लगेगा तकरीबन इसको यहाँ पर। और ये वर्टिकली अगर हम देखें तो ये तकरीबन इस स्विच का जो चेंज है वो 3 सेकंड के बाद जाके स्टेबल होने जा रहा है। 6 के ऊपर ये स्टेबल होगा यहाँ पे। ग्रिड अगर ऑन ना हो तो यहाँ से आप ग्रिड ऑन कर सकते हो। आप यहाँ पे ये हाथ वाली ऑप्शन इससे सिलेक्ट करें एंड देन यहाँ से इसको पूरा ड्रैग ड्रॉप करें आगे पीछे, जहाँ इसकी वैल्यू को लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। और ये इसके अकॉर्डिंगली ये इसकी वैल्यूज़ को अपडेट करता रहेगा। ये जो आपके पास आ रही है इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये देखें वर्टिकल आप इसने 6 के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट कर दिया इसकी वैल्यू को।